सभी को सादर प्रणाम। कल हमने बात की थी कि 9 हवन के प्रोसेस में 1 से 7 हवन जब हम करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, दरबार आपको क्या बताता है। अब हम जानते हैं पहले कि 8वें और 9वें हवन का क्या महत्व है। देखिए, दरबार से मैंने ये जाना कि जो 8वां हवन होता है, आप जिस घर में रहते हैं वो उस घर की शुद्धि के लिए होता है, ठीक है। और 9वां हवन होता है जिसमें आपसे संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी शुद्धि के लिए होता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं वो तो शुद्ध है, तो घर शुद्धि की क्या आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जिस घर के अंदर हम आज रह रहे हैं उसको यदि हम बहुत गहराई से देखें तो वो एक धरती का टुकड़ा है। वो धरती का टुकड़ा कब बना? जब धरती बनी होगी, जब ये प्लेनेट बना होगा। वो धरती का हिस्सा जिसे आज हम अपने घर के रूप में या हम जिसे अपनी प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हैं, वो सतयुग में भी होगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी है। तो वो भूमि का एक हिस्सा है और भूमि भी एक अर्थ एलिमेंट है। वो भी क्या है? हर तरह की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। कौन सी ऊर्जा? जो व्यक्ति उस भूमि के स्थल पर रहकर गया होगा, उन्होंने जो भी कर्म से जैसी एनर्जी संचित की होगी, जो क्रियाएं उन्होंने कांड उस जगह पर, उस स्थान पर किए होंगे, वो सारे की सारी ऊर्जा उस भूमि के हिस्से में संचित होती है। इसलिए जब हम कोई भी, मतलब ये भी मैंने दरबार से ही इन्फॉर्मेशन सीखी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो चल और अचल संपत्ति होती है उसके साथ भी बहुत सारी मतलब नकारात्मकता जुड़ी होती है। मतलब सकारात्मकता भी होती होगी, नकारात्मक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर शुद्धि की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सभी तरह से उसको शुद्ध करने के लिए भी हवन की ज़रूरत है। हवन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, वहाँ पर जैसे अभी हमने बात की कि वो भी एक मतलब अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्या है कि वो भी जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म की हर एनर्जी संचित हो रही है। जैसे मैंने कभी संकल्प के ऊपर बनाया था कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, जिस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो अपने संकल्पों से क्या कर रहे हैं, उसी घर के अंदर वैसे ही एनर्जी फील्ड बना रहे हैं और वही एनर्जी फील्ड आपके घर की जो मतलब घर है, जो स्थान है, वो भी उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और ये क्रिया कब से हो रही है? जब से धरती बनी होगी। तो आप सोचो कि कितने करोड़ों सालों से वो धरती का टुकड़ा जिसे आज आप अपना घर कह रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को संचित किए हुए है। दूसरा, कभी भी आप देखेंगे, देखिए हर जगह पर हर तरह की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है भूमि की जहाँ पर बहुत पूजा पाठ, सात्विक ध्यान साधना हो रही है, तो जब हम किसी ऐसे स्थान के ऊपर जाते हैं तो जो कर्म वहाँ पर हो रहा होता है उसी की एनर्जी वहाँ संचित हो जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति जब उस स्थान पर जाता है उसे अच्छा महसूस होता है, उसे हल्का महसूस होता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी फील्ड हाई होती है। व्यक्ति अपनी लोअर एनर्जी फील्ड में होता है और एनर्जी का लॉ है कि वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। इसी तरह से यदि हम दूसरी तरफ देखें कि मान लीजिए कि कोई जेल है, वहाँ पर या किसी को फांसी दी जा रही है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ नकारात्मकता को सिर्फ समझाने के लिए, तो वहाँ पर किस तरह की मनोस्थिति के अंदर व्यक्ति रहता है। जहाँ पर फांसी दी जाती है तो वहाँ पर उस समय भी जो क्रिया होती होगी तो कैसे वाइब्रेशंस, कैसी एनर्जी फील्ड क्रिएट होती होगी। तो कहने का अर्थ है मेरा सिर्फ इतना कि हर कर्म अपनी संचित ऊर्जा को रेस्टोर करता है, मतलब जैसी भी ऊर्जा और वो संचित होती चली जाती है। तो आज आप जैसे घर के रूप में देख रहे हैं, आप क्या जानें कि अनंत जन्मों में, अनंत सालों में वो जगह कैसी थी। तो इसीलिए घर की शुद्धि भी इतनी आवश्यक है। ये भी मैंने दरबार के से जुड़कर ही जाना। तो 8वां हवन होता है कि जिस घर में भी आप रहते हैं, चाहे वो आपका किराए का घर हो या आपका स्वयं का घर हो, तो आपका घर, वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, 9वां हवन होता है जिसमें आप अपने आपसे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती है, क्योंकि वो भी आप ही की ऊर्जा का हिस्सा है। चाहे आपको यहाँ पर ये समझना है कि चाहे कोई चीज़ लिविंग है या वो नॉन लिविंग फॉर्म में है, मतलब जीवंत है या वो जीवंत नहीं है, हर चीज़ जो दिख रही है वो अल्टीमेटली ऊर्जा का ही स्वरूप है और वो आपके एनर्जी पाथ से जुड़ी होती है। इसलिए जो भी चीज़ आपके एनर्जी पाथ से जुड़ी हुई है उसका आपके साथ, क्योंकि उसका ऊर्जा पथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका भी शुद्ध होना उतना ही आवश्यक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए कहीं पर मतलब बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम इग्नोर भी नहीं करते। कहीं पर जैसे कोई मिस हैपनिंग हो गई, मान लीजिए कि कोई भूकंप भी आ गया किसी के स्थान पर और वहाँ पर बहुत सारे लोग दबकर ही मर गए होंगे। तो क्या होगा कि वो घटना आज आपके सामने तो नहीं घटी, हो सकता है कुछ सालों पहले कभी घटी हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने घरों के अंदर
अच्छा और बुरा दोनों महसूस करता है। तो इसलिए हमें चीज़ों को बहुत ही निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए और जो तथ्य हैं उसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए, है ना? क्योंकि जिस तरह के कर्म हैं उसी तरह की संचित एनर्जी है, और जब तक आप अपने घर मकान उस एनर्जी फील्ड को, क्योंकि आप उसी के अंदर सांस भी लेते हैं, उसी के अंदर आप सारा दिन रहते हैं, आपका भी हर कर्म उस घर के अंदर ही संचित हो रहा है। इसलिए अपने घर को बिल्कुल शुद्ध हवन से करना और उसे हवन से शुद्ध करने के बाद उसे शुद्ध बनाए रखना, ये आप ही की जिम्मेवारी है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी आपसे कि आप ये ना सोचें कि आपने एक हवन कर लिया बस हो गया, और फिर बाद में आप सारा दिन अपना जो दिमाग है वो नेगेटिव बातें सोचने में, नेगेटिव चीज़ें चलाने में, नेगेटिव बातें बोलने में, सबकी निंदा बुराई करने में आप यदि करते रहेंगे तो आप चाहें हज़ारों हवन कर लीजिए, उससे भी कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जो संचित था उसे आपने स्वच्छ किया। जब आप आज आपके पास एक चीज़ स्वच्छ रूप में है तो अब उसकी स्वच्छता को आपको बनाए रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया है संकल्प के ऊपर कि संकल्प है क्या। बेसिकली संकल्प है कि जो कुछ भी आप बोलते हैं, किसी के लिए भी आप बोलते हैं, वो सब का सब एक इस एनर्जी फील्ड में संचित हो जाता है। आप अपने घर में जो बातें कर रहे हैं, आपके भी वाइब्रेशंस के रूप में, तरंगों के रूप में आप अपने घर की भी एक एनर्जी फील्ड बना रहे हैं। तो आज हमें स्वच्छ होने का मैकेनिज्म मिल गया कि चलो हमने अपने पूरे उस घर को एक बार स्वच्छ कर लिया, तो अब हमें उसे स्वच्छ बनाए भी रखना है। हम उसे स्वच्छ कैसे बनाएं? हम उसे पवित्र कार्य करके, सबके लिए अच्छा सोचकर, अच्छे संकल्प डालकर, भगवान के भजन चलाकर, उनसे कुछ ज्ञान की बातें चलाकर, है ना? हमें जब पता है कि हर चीज़ वाइब्रेशन बनकर एनर्जी फील्ड बनाती है, तो हम उसके अंदर जैसा डालेंगे, जैसे बीज बोएंगे, वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। तो हमें जो भी प्रोसेस आप किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे आप 5 हवन के रूप में कर रहे हैं, छठे हवन में, 7वें हवन में, 8वें हवन या 9वें हवन में, उसकी सिग्निफिकेंस को समझना है और उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को ये ना सोचें कि अच्छा अभी मेरे साथ तो अच्छे पूर्वज हैं, मैं क्या करूँगा। आप ही की जिम्मेवारी है, वो आपके साथ बंधे हुए थे, है ना? उनकी पीड़ा को समझिए। तो आपके अंदर अपने पारिवारिक चीज़ों के प्रति ही सिर्फ एक मोह नहीं होना चाहिए, वही आपको इस धरती के ऊपर लेकर आए। तो हर किसी के प्रति अपने कर्तव्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाना है ना? वो पहले ही इतने समय तक रह कर के आपके अंदर कष्ट भोग रहे थे, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अमावस्या भी अटेंड करें, अपने अच्छे पूर्वजों को मुक्त कराएं, ताकि जब वो अपना नया जन्म लेंगे तो उनका अपना नया कार्मिक पाठ शुरू होगा। जब तक वो आपके साथ बंधे रहेंगे, वो आपके साथ तकलीफ ही भोग रहे हैं, है ना? तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सारी बातों को समझते हुए सबके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें और अपनी चल और अचल संपत्ति है उसको भी पूरा करें। इसके अलावा इस 9 हवन के प्रोसेस में 2 संकल्प के प्रोसेस भी हैं, जिसमें एक कालिमा शुद्धि का संकल्प है और एक स्मृति चिकित्सा का संकल्प है। तो अगले 2 वीडियोज़ में मैं उसकी कंसेप्ट की फॉर्म में आपको वो बताने का, जो मैंने सीखा समझा, उसका मैं प्रयास करूँगी। ठीक है? प्रणाम।